प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के अधिक पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। थोड़ी देर के मनन के लिए अपन एक भाग पढ़ेंगे, इब्रानियों हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आमीन। यहाँ पर कहता है, सबसे पहली बात, परमेश्वर का वचन जीवन से भरा हुआ है, उसमें पूरा जीवन है। परमेश्वर की वचन में पूरा जीवन है। आपको मालूम होना चाहिए जीवन क्या करता है। जीवन मृत्यु को दूर करता है या मृत्यु को निकाल देते हैं। उसके लिए उस जीवन का वचन हम में क्रिया करेगा तभी मृत्यु हटेगा, इसके बिना मृत्यु नहीं हटेगी। साधारण रीति में दुनिया में देखते समय पर मरण क्या करता है, जीवन को निकाल देते है ना। लोग बोलते हैं फलाना व्यक्ति मर गया, मृत्यु आ गया तो जीवन निकल गया, ऐसा है। लेकिन यीशु मसीह पर अगर कोई विश्वास करता है, वो उससे मृत्यु दूर करके उसको जीवन प्रदान करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप एक बात समझना बहुत जरूरी है। अभी आपके घर में साबुन या वॉशिंग पाउडर है समझो, वो वॉशिंग पाउडर कपड़े के पास ला करके रखेंगे, वो साबुन अपनी शरीर के पास ला के रखने से क्या आपका शरीर शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा, या आपका कपड़ा शुद्ध हो जाएंगे? नहीं। लेकिन आप वो साबुन को अपनी शरीर में लगाएगा और कपड़ों में उसको लगा करके जब उसको रगड़ करके साफ करेंगे तभी आपकी शरीर से मैल निकल जाता है या कपड़ों से मैल निकल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मुताबिक वचन जब आपकी जीवन में प्रयोग में आएगा, क्रिया करेगा, तभी आपका स्वभाव में जो मलिनता है वो दूर हो जाएगी। आपकी चाल चलन में जो मलिनता है वो दूर हो जाएगा। आपके विचारों में जो मलिनता है वो भी दूर हो जाएंगी। आपकी कृतियों में जो मलिनता है दूर हो जाएगी। ये वचन करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। आप पढ़िए एफेसियन उसकी 5 अध्याय उसकी 26 वचन पढ़िए। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें, हाँ। जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। ये दुनिया का कोई भी वस्तु को आप इस्तेमाल करने से ये जो पवित्रता है, ये जो निष्कलंकता, ये कभी भी आप हासिल नहीं कर सकता है। आप कितना भी किताबें पढ़ो, आप कितना भी डिग्रियां हासिल करो, आप कितना भी अच्छा खाना खाओ, अच्छा एक्सरसाइज करो, योगा करो, जो भी करो, परंतु जो पवित्रता है, जो निष्कलंकता, जो निर्दोषपन जो आप पे होना चाहिए, वो इन वस्तुओं से या इन चीजों से आपकी जीवन में कभी नहीं आएगा। उसके लिए प्रभु का वचन ही चाहिए। तो प्रभु का वचन सब कुछ बदल करके हमें नया कर देता है, अगर वो वचन हमें क्रियाशील होएगा तो। आपको मालूम होना चाहिए वचन बोले तो क्या है ना। यूहन्ना उसकी पहला अध्याय 1-2 वचन पढ़ते समय पर बोलते हैं वचन परमेश्वर है। वचन बोले तो क्या है, यूहन्ना उसकी पहला अध्याय 14 वचन पढ़ेगा तो वहां पर लिखा है वचन बोले तो प्रभु यीशु है। क्योंकि वचन शरीर में प्रकट हो गया और अनुग्रह सच्चाई की परिपूर्णता होकर के मनुष्य के बीच में ठहरा की, वो प्रभु यीशु है। और वचन बोले तो क्या है, वचन बोले तो आत्मा है। यूहन्ना 6:63
उसका दूसरा भाव में कहता है मैंने जो शब्द कहा वो जीवन और आत्मा है ना। वचन बोले तो क्या है? वचन जीवन है। वही 63 वचन का पहले भाग में। तो आपको मालूम होना चाहिए वचन को आप जैसे समझना चाहिए, समझेंगे, उसकी अर्थ को, उसकी व्याप्ति को, उसकी गहराई को, उसकी उद्देश्य को आप समझ के अपने जीवन में लाएगा, तभी आपको उसका लाभ मिलेंगे। आप पुस्तकें पढ़ने से अर्थात पवित्र शास्त्र केवल पढ़ता ही रहने से आपको उसका पूरा लाभ नहीं मिलेंगे। पूरा लाभ मिलना है तो आप उस वचन को मेडिटेट करना है, ध्यान करना है, और ध्यान करके अपनी जीवन में उसको लाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कार्य आज अनेक पवित्र लोग वचन अच्छा है, प्रचार अच्छा है, संदेश अच्छा है, ऐसा अभिप्राय बताता है, लेकिन वो संदेश क्यों मुझे सुनाया गया, वो संदेश के द्वारा परमेश्वर क्या चाहता है और वो मेरे जीवन में है क्या, या वो मेरी जीवन से प्रभु जैसे चाहता वैसा कार्य हो रहे क्या, ये नहीं परख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए जीवन में वो पवित्र व्यक्ति लोगों की जीवन में पराजय आ रहा है, नहीं तो दुर्बल पड़ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए जब प्रभु यीशु मसीह ने वचन भेजा, नईन शहर का विधवा का बेटा जी उड़ा, यीशु मसीह की शब्द है ना। लूक उसकी 7 अध्याय उसके 14-15 वचन में हम देखते समय पर यीशु मसीह ने केवल एक शब्द बोला, वो बच्चा खड़ा हो गया। अभी उधर ताकतवर मनुष्य है, ज्ञानवान मनुष्य है, धनवान मनुष्य है, तजुर्बेदार बुजुर्ग लोग है, सब है, वो सब मिलके क्या कर रहे हैं? उस लड़के को गाड़ने के लिए ले जा रहे। लेकिन यीशु मसीह उसको जिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य जो नहीं कर सकता वही प्रभु करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसकी वचनों को आप आदर करना सीखो, उसको सम्मान करना सीखो, उसको महत्व देना सीखो। ये कोई नॉवल नहीं, कोई कथा पुस्तक नहीं जो आप उसको पढ़ते हैं और अपनी मनोरंजन के लिए या उसमें से कुछ ऐसे बातें दूसरों को सुनाने के लिए या दूसरों को समझाने के लिए इस्तेमाल करें। नहीं, खाना क्यों खाता है आप? दूसरों के लिए नहीं, आप आपके आरोग्य के लिए, आपकी ताकत के लिए है, आपको काम करने के लिए, ताकत मिलने के लिए आप भोजन करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से करते हैं, अच्छा भोजन तैयार करके उसको खा के वो भोजन हजम हो जाता है। हजम नहीं होता तो आप बोलने लगते हैं मेरा खाना हजम नहीं हुआ, मैं तकलीफ में हूं। आप वैद्यों के पास जाने के लिए, दवाई लेने के लिए, वो आपका हजम होने के लिए रुकावट होने वाला जो भी बीमारी है उसको दूर करने के लिए आप तुरंत कार्य करता है, क्योंकि आपको मालूम है खाना नहीं खाएगा तो आप बीमार पड़ेंगे, आप बीमार पड़ेगा तो काम नहीं कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। प्रभु का वचन उस लड़के को, जो लोगों ने उसकी जिंदगी समाप्त हो गया, अब इसको मिट्टी में सौंप दो बोल के भेजा, लेके जा रहा था, उसको जीवन डाल दिया, है ना। प्रभु ने वचन भेजा, याइरोस की मर गया वो लड़की जिंदा हो गया। लूक 8 अध्याय 54 से 55 तक जब आप पढ़ता है, प्रभु यीशु मसीह उस लड़की को खड़ा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। बोला इसको खाना खिलाओ, है ना। प्रभु ने वचन भेजा तो मर के गाड़ा गया, 4 दिन हो गया। लोग सोच रहा था ये सड़ गया होगा, है, अभी दुर्गंध आएंगे, ऐसा बोला। मार्था ने बोला अभी केवल तो दुर्गंध आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन प्रभु ने एक वचन भेजा तो लाजर जिंदा होकर के खबर से बाहर आया। प्रेज़ द लॉर्ड ना। यूहन्ना 11 अध्याय 39 से 44 तक। तो प्रभु का वचन जीवन प्रदान करता है, उसकी सेवा बताता है। यीशु मसीह की ये सेवकाई के द्वारा क्या बोलता है? मरे हुओं में जीवन डालने वाला सेवा है, यह मरे हुओं में जीवन डालने वाला, यह जीवन प्रदान करने वाला कार्य मैं करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका चिन्ह है जो कना की शादी में जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, है ना। यूहन्ना उसकी 2 अध्याय 7 से 9 क्या है?
पानी बदला दाखरस में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक इंसान के जीवन को पूर्ण रीति में यीशु मसीह के अलावा कोई बदल नहीं सकता है। स्वभाव में, शरीर में, अभी आप जिम्नेशियम में जाएगा तो आपको आपका बॉडी बदल करके थोड़ा मसल होगा। आप अच्छी कॉलेज में जाएगा, आपको कई डिग्रियां मिल जाएंगे। इससे आपका स्वभाव नहीं बदल रहा है, आपकी चाल चलन नहीं बदल रहे। जो आप ज्ञान मिला उसके अनुसार आपकी स्वभाव में क्रिया दिखते हैं। लेकिन यीशु मसीह एक व्यक्ति के जीवन में अपनी वजन डालता है, उसकी जीवन संपूर्ण बदल करके वो स्वर्ग की काबिल होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया में देने वाला कोई भी ज्ञान या कोई भी सिखलाई आपको स्वर्ग के लिए काबिल नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन आपको क्या करता है? जीवन प्रदान करता है ना। पहला पत्रोस पहला अध्याय से 23 वचन, फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स उसका 23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवित और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। देखा, नया जन्म, इसका मतलब तुमको जन्म दिया। ये वचन क्या किया? आपकी आत्मा में उतर करके आपको जन्म दिया, नया जन्म। इसके बारे में जब प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से बात किया तो निकोदेमुस को समझ में नहीं आया नया जन्म के बारे में ना। निकोदेमुस एक पंडित है, दूसरों को सिखलाई करने वाला या सिखाने वाला एक धर्मगुरु होकर के भी उसको प्रभु यीशु का वचन समझ में नहीं आया। प्रियो, आज आपको ये वचन समझ में आ रहे तो प्रभु का कृपा मिला है, आप समझने के लिए योग्य हो गया। ये समझ प्रभु का दान है, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। समझना, समझाना, ये सब प्रभु का सेवा है और प्रभु उसको जिसको देता है उसी के द्वारा होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन क्या प्रदान करता है? जीवन प्रदान करता है। ये दुनिया में कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कोई भी शब्द उसकी शब्दों में जीवन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, वो आपको ज्ञान दे सकता है, वो ज्ञान अभी लोग बहुत बड़ा ज्ञान प्रदान करता है, बाद में वो ज्ञान, नया ज्ञान आ जाता है तो वो ज्ञान फीका पड़ जाता है। लोग नए नए रिकॉर्ड डाल देते हैं, जब दूसरा खिलाड़ी आता है तो उसने नया रिकॉर्ड डालेगा तो पुराना रिकॉर्ड खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये बात आपको जानना चाहिए। तो प्रभु का वचन में किसी प्रकार का भी बदलाहट नहीं, लेकिन प्रभु का वचन हमको बदल देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमको बदल देते हैं। पानी को दाखरस बना दिया प्रभु ने, बोला इसको ले जा करके लोगों को परोस लो, ये अभी दाखरस है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कोई नहीं कर सकता है। प्रेज़ गॉड, आमीन। दूसरी बात, प्रभु का वचन प्रबल है। प्रबल बोले तो ताकतवर, कोई भी गुलामी को, कोई भी बंधनों को तोड़ के फेंक देते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। अभी देखो, आप भूत पकड़ा हुआ एक व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह उसको भूत आत्मा से छुटकारा दी, वो एक अच्छा नागरिक बन गया। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। लूक उसकी 4 अध्याय 33 से 35 तक पढ़ते समय पर वो इंसान, अभी पहले वो डरावना था उस गांव के लिए, लोग उनसे डरते थे, वो यात्रा करने के लिए घबराता था, परंतु अभी वो एक अच्छा नागरिक बन करके दुनिया के लिए इस्तेमाल होने वाला व्यक्ति बन गया। प्रेज़ लॉर्ड, समझ में आ रहा है? कारण क्या है? प्रभु ने एक शब्द भेजा, है ना। वो लेगियोन पकड़ा हुआ व्यक्ति भी, है ना, मरकोस उसकी 5 अध्याय 15 वचन में, वो कपड़ा नहीं पहनता था, खुद को नुकसान पहुंचाते थे, अपनी घर के लिए कोई उपयोग नहीं था, लेकिन वो इंसान को प्रभु का वचन स्वतंत्र किया, लेगियोन निकल चले गया, अभी वो अपना घर के लिए बहुत ही प्यारा हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। कारण क्या है? प्रभु का वचन। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। अभी देखो, जिसको भूत आत्मा वश में रख के उसको
झुक के मतलब वो सीधा नहीं हो सकता। वो मंदिर में आता था लेकिन कोई उसको सीधा नहीं कर पाया, लेकिन प्रभु का वचन गया, वो सीधा हो गया। प्रेज लॉर्ड। लूक 13 अध्याय 11 से 13, वो बहन एकदम सीधा हो गया। अभी देखो, वो बहन से सब लोग आशीषित हो गए। प्रेज लॉर्ड। प्रभु का वचन क्या करता है ये आपको समझाना चाहता है। इसका मतलब आपको मालूम होना चाहिए, आप नहीं बोलना, प्रभु आपके द्वारा बोलना है, तब वो वचन कार्यशील होंगे। प्रेज लॉर्ड, है ना। अभी देखो, भूत पकड़ा हुआ है ये, और व्यभिचार की गुलाम था, वो शमरिया स्त्री अभी एकदम गांव के लिए प्यारा हो गया। प्रेज लॉर्ड। लोग बुरी नजर से देखता था, बुरी उद्देश्य उसके पास आता था, लेकिन अभी वो प्रभु का गवाह है। प्रेज लॉर्ड। लोग इज्जत कर रहा है। प्रभु का वचन जीवन बदल देता है। प्रेज लॉर्ड। आपको ताकत प्रदान करता है, महिमा प्रदान करता है, इज्जत प्रदान करता है, आपको परिस्थिति, आपका अवस्था बदल देता है। प्रेज लॉर्ड। योहान उसकी 4 अध्याय 28 से 30 और 39 से 40 आप पढ़ेंगे, आपको ये बात समझ में आएगा। प्रेज लॉर्ड। आपको मालूम होना चाहिए, जब पॉल फिलेमोन को एक पत्रिका लिखा, वहां पर ओनेसिमुस के बारे में एक गवाही देता है ना। प्रेज लॉर्ड, है ना। वहां पर उसको बताता है कि पहले वो, है ना, उसका 11 वचन पढ़िए, फिलेमोन 11। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। क्यों? क्योंकि उसने प्रभु का वचन सुन के अपनी जीवन समर्पण की। प्रेज लॉर्ड। ये ओनेसिमुस है, गलत स्वभाव का व्यक्ति था, फिलेमोन की घर से वो भागा था, अभी वो वापस फिलेमोन की घर पे आ रहा है। प्रेज लॉर्ड। अब वो डरने के कारण वापस नहीं जाना चाहिए, लेकिन पॉल बोलता है मैं एक पत्रिका देता हूं, उस पत्रिका के द्वारा तुम जाओ, तुझे फिलेमोन इज्जत देगा। प्रेज लॉर्ड। अगर ऐसा नहीं वो पकड़ा गया होता तो मार खाता। प्रेज लॉर्ड। फिलेमोन का जीवन प्रभु का वचन बदल दिया, बोलो सॉरी, ओनेसिमुस का जीवन। प्रेज लॉर्ड, है ना। तो प्रभु का वचन जब आप में क्रिया करेगा तो आपको प्रबल बना देगा। प्रेज लॉर्ड। है, मलयालम में इसका शब्द बहुत अच्छा है, चैतन्यमुल्लवरा। प्रेज लॉर्ड। है, ये वचन हमें प्रबल कर देगा, बंधनों को, शापों को दूर करता है वचन। प्रेज लॉर्ड। तीसरा, और कहता है ये वचन परमेश्वर की सामर्थ्य बोलता है ना। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 18 वचन में कहता है, क्रूस की वचन नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के वचन को जितनी परमेश्वर सामर्थ्यवान है उतना वो वचन भी सामर्थ्य है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन वो सामर्थ्य कब आपको मिलेगा? बाइबल देख के बैठने से नहीं मिलने वाला। प्रेज लॉर्ड। या वो बाइबल पढ़ता रहने से भी आपको नहीं मिलने। ये वचन जब आप सुनते हैं, वैसा ही विश्वास करके आप जब अपनी जीवन में स्वीकारेंगे, तब ये वचन आपके जीवन में सामर्थ प्रदान करेगा। प्रेज लॉर्ड। जब ये वचन आप स्वीकारेगा, तभी ये वचन की महिमा कितना तक है आप पहचानेंगे। आप जैसे बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, वैसा ही आपको वो वचन वैसा ही है करके आपको विश्वास होना है।
तब वो आप में क्रियाशील हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगी। आज आप सुनने वाले वचन साक्षात मतलब सचमुच परमेश्वर की वचन है, ये मेरे लिए प्रभु भेज रहा है, ये मेरे लाभ के लिए है, ऐसा विश्वास करके जब आप कबूल करता है, ये वचन आप में क्रिया करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल वचन सुनने वालों में ये वचन व्यापरित होगा ऐसा नहीं, वचन विश्वास करने वालों में व्यापरित होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आपने वचन सुना, वो विश्वास में परिणाम नहीं हुआ, तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। इस्राएल क्यों धोखा खाया? इस्राएल वचन सुनता था परंतु विश्वास में परिणाम नहीं होते थे, है ना। आप इब्रानियों उसकी 4 अध्याय उसकी दूसरा वचन, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस्राएल को क्यों नहीं लाभ मिला? उन्होंने बहुत से वचन सुना, लेकिन वो वचन पर उनको विश्वास नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप ये वचन को पूरी रीति में विश्वास करेंगे तो आपके अनुभव में आएगा और आपको परमेश्वर का सामर्थ मिलता है ये वचन से। आज आप बोलता ना, मैं पौल बोला, जो मुझे सामर्थ देता उसके द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। पौल का सामर्थ प्रभु यीशु था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की उतना ही सामर्थ है ये वचन में। ये वचन आपको विश्वास में परिणाम हो जाएगा, आपके हर दुर्बलता पर आपको छुटकारा मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। चौथा, ये वचन चंगाई देता है ना। भजन संगीता 107 का 20 पढ़िए। Psalms 107:20। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आमीन। यिर्मयाह 33 का 6 पढ़िए। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना। यशायाह 55 का 5। सुन, तो ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी। वे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के पवित्र के निमित्त यह करेंगी, क्योंकि उसने तुझे शोभायमान किया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए कि आप भजन संगीता 103 का 3 भी पढ़ना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो प्रभु का वचन जब आपकी जीवन की ओर आते समय ये वचन आप में क्रियाशील हो जाता है, तो आपका रोग प्रभु दूर करेगा। लेकिन ये सब तब होगा जब आप विश्वास करके आपकी जीवन में अंगीकारेंगे ना। मत्ताई उसके 9 अध्याय 20 से 22। मत्ताई 9 अध्याय 20 से 22। और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उससे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। इसका मतलब यीशु मसीह बोले तो वचन है ना, मेरा प्रभु का वचन में सामर्थ्य है और वो वचन मुझे वो वचन के द्वारा मैं चंगा होगा, ये विश्वास आपके अंदर होना, तो आपको चंगाई होगा ही। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसमें और आपका वचन आप में ना विश्वास से आप बोलना, प्रभु ने ये वचन मुझे चंगा करने के लिए भेज रहा है, मैं चंगा हो जाऊं। ये वचन औषध है। प्रेज़ द लॉर्ड।
ये वचन आपकी जीवन में क्रिया होएगा तो जैसे दवाई कार्य करता वैसा कार्य हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वचन में ऐसा सामर्थ्य है जो आपको चंगा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पांचवी बात, ये वचन शैतान और उसकी युक्तियों को पराजय करता है ना। मत्ती उसकी 4 अध्याय 1 से 11 तक जब हम पढ़ता है, वहां पर बोलता है, जब शैतान बोलता है कि तुम ये पत्थर को रोटी बनाओ, तो यीशु मसीह कहते हैं मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर की वचन के द्वारा भी जीवित रहता है ना। वहां पर शैतान 3 युक्ति प्रदान की, तीनों युक्ति को वचन के द्वारा प्रभु विजयी पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने शैतान की युक्तियों की विरुद्ध में लिखा हुआ वचन उनको सुना दिया। वचन ऐसा है, आप जो वचन सुनते समय पर वो वचन का गूढ़ार्थ या व्याख्यार्थ ऐसा ही है कि नहीं, ये आप थोड़ा समझना। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी शैतान बोलता है मंदिर के ऊपर से कूदो, क्योंकि वचन में लिखा है तेरा पैरों को ठोकर न लगने के लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है, पत्थर से ठोकर न लगने के लिए स्वर्गदूतों को नियुक्त किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तुम कूदेगा तो परमेश्वर स्वर्गदूत के द्वारा तेरे को बचा लेगा। और इधर का सब लोग समझेंगे तो बहुत बड़ा आदमी है, ऐसा वचन व्याख्या नहीं है। इसलिए यीशु मसीह उसको सही उत्तर दी, तो अपने परमेश्वर को परेशानी करने का। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा भी वचन में लिखा है। इसका मतलब शैतान क्या कर रहा है, परमेश्वर की परीक्षा लेने के लिए उसको उसका रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी मुताबिक कई संदेश, कई वचन जो लोग प्रयोग करते हैं, आपकी मन में कई प्रकार की विचार निर्माण होते हैं। ये शैतानी युक्ति है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप कभी भी ऐसी युक्तियों पर फंसना नहीं। शैतान किसी की भी द्वारा बोल सकता है। अभी यीशु मसीह ने शिष्यों को पूछा मैं कौन हूं, शिष्यों लोगों का अभिप्राय बताया। कोई बोलता यिर्मयाह है, कोई बोलता बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना है, एलिया है, ऐसा बोल रहे, या भविष्यवक्ताओं में से कोई है। तो प्रभु ने बोला तुम क्या बोलता है? पत्रोस तुरंत बोला तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र क्रिस्त है। तो यीशु मसीह बोला धन्य है बरयोना शिमोन, ये बात तुम्हें शरीर और मांस और लहू नहीं, मेरा परमेश्वर ने, मेरे पिता ने तुम्हें प्रकट किया। उसके बाद पत्रोस के द्वारा शैतान भी बोला तू कभी ऐसा नहीं होना है। तो वो बात यीशु मसीह समझ लिया, इसके द्वारा भी शैतान बोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान किसी की द्वारा भी हमसे बात कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य आत्मा से बह करके कब शरीर में हो जाता है मालूम नहीं, फिर उसके द्वारा बोलने वाला पूरा शैतानी युक्ति रहेगा, धोखा मत खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु यीशु मसीह लिखा हुआ वचन में कोई मिलावट नहीं, सीधा वचन बोला। प्रेज़ द लॉर्ड। आज लोग वचन को कैसे कैसे व्याख्या करता है, कैसे कैसे गूढ़ार्थ बताता है, जिससे आत्मिक उन्नति होने की बजाय लोग दुनियादारी की ओर बह रहा है। उनकी मन दुनिया की मोह अभिलाषाओं में फंस रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गीय बातों में उनको स्थिर करने की बजाय उनको दुनियादारी की बातों में उलझा के रख रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। उनकी आत्मिक शक्ति कमजोर पड़ रहा है। ऐसा संदेश प्रचार सब आज बहुत हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसमें आप धोखा मत खाना। तो शैतान प्रभु यीशु मसीह ने बताया वचन के सामने क्या हो गया, घुटना टेका। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा आपको? इसलिए आप वचन सुनते समय, पढ़ते समय इसको ध्यान करके आपकी हृदय की गहराई में ले जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। कहां पर? आपकी हृदय की गहराई में वचन वास करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। है ना? कोलोसियन उसकी 3:16। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हाँ, मसीह के वचन तुम्हारे हृदयों में अधिकाई से। तो वचन हृदय में आके
वास करने का मतलब जड़ पकड़ना चाहिए। इसलिए आपकी घर में वजन की चर्चा होना चाहिए। आपकी बच्चे हैं वजन में नींव डाल करके बढ़ना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। है तब शैतान आपको या आपके घर या आपके संतान को जीवन से दूर हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपके परिवार आपके घर के अंदर वजन की घोषणा चलेंगे, आपकी बच्चों में ये वजन वास करना शुरू हो जाएगा, शैतान उनको छोड़ के दूर हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। है आप मत्ती उसकी 4:11 में जब हम देखते समय पर शैतान प्रभु यीशु मसीह को छोड़ चले गए बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपकी जीवन फलवत होना है, आपकी जीवन फलदायक अवस्था में पुष्टि पाना है। ये वजन पर आनंदित होना और रापल उसका ध्यान करना दिन रात। प्रेज़ द लॉर्ड ना। भजन संहिता उसका पहला अध्याय 2-3 वचन पढ़िए। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और इसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। इसका मतलब वजन में आनंदित होना। आज अनेक लोग वजन सुनते समय पर दुखी निराश होता है। क्यों दुखी निराश होने का? आपको कोई कमी है तो आपको प्रभु बता रहा है, वो बात को आप दुखी नहीं होना, आप चिड़चिड़ नहीं करना। आप वो वजन सुन करके, हाँ प्रभु मेरे अंदर एक कमी है, आपने बता दिया, धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। आनंदित होना। डॉक्टर के पास आप जाता है, आप क्लेश में जाता है, तो ये बीमारी के कारण तुम्हें क्लेश है करके बोलता तो आप डॉक्टर से नाराज होंगे? नहीं, आप खुश हो जाएंगे, आप मेरा बीमारी डिक्लेयर हो गया, अब इसकी इलाज हो जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु आपको आपकी कमी बताने का मतलब आप उसको इलाज करके आपसे दूर करने के लिए, इसलिए आनंदित होना प्रभु का वचन और इसको दिन रात ध्यान करना। यहोशुआ को क्या बोला प्रभु ने? उसका पहला अध्याय 7-8 वचन पढ़िए। यहोशुआ पहला अध्याय 7-8 वचन। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं, और जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये वचन आपकी जीवन में जब क्रिया होता है तो शैतान पराजय हो जाता है। शैतान को पराजय करने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप वचन आपकी जीवन में पूर्ण विधि में लागू कर दो, शैतान आपसे हार जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन का सामना करने के लिए शैतान नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान वचन के सामने घुटना टेकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। छठवीं बात, ये वचन छुटकारा देता है, डिलीवरेंस है ना। यशायाह 55:11 पढ़िए। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहरकर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसे सफल करेगा। आमीन। वचन आपके जीवन में एक्सेप्ट हो गया तो प्रभु जो चाहता वो कार्य हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद आप चाहने वाला कार्य नहीं होगा तो भी प्रभु आपके बारे में कभी कोई बुरा नहीं सोचता है, प्रभु आपका भला ही सोचता है। इसलिए प्रभु चाहने वाला वो कार्य आप में हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मसीह जीवन में आपको बना रहे कि एक स्वतंत्रता का जीवन आपको विधाना है, ये वचन आपको एक्सेप्ट करना होगा, ये वचन में आपको बना रहना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे जो वचन पालन करते हैं प्रभु उन्हें धन्य लोग मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकटीकरण 22:7 में लिखा है, जो मेरा वचन पालन करता वो धन्य है। सुनने वाला सुनाने वाला सब हट गया, अभी केवल एक रह गया है ना। उसका प्रकटीकरण 1:3 में क्या लिखा?
धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है हाँ। और वे जो उसे सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। आमीन। 3 ग्रुप वहां पर बताया, लेकिन प्रकटीकरण का आखिरी अध्याय 22 का 7 में आया तो कौन रह गया? देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। मानने वाला रह गया, बाकी सब निकल गए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए ये वचन अगर आप मानते हैं, आप पालन करते हैं, तो क्या होगा? आप धन्य हैं। आप डिलीवरेंस, मतलब हर क्षेत्र में आपको डिलीवरेंस के अनुभव मिलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। 7वीं बात, ये वचन आपकी बुरी समय पर साथ देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? प्रकटीकरण 3 अध्याय, इसकी 10 वचन। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जब पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। आमीन। वचन पर चलने वालों को जीवन में कई परीक्षाएं, उन परीक्षाओं से कौन छुड़ाएगा? प्रभु छुड़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो वचन पर चलता है। अभी शद्रक मेशक अबेदनगो लोग परमेश्वर का वचन पालन किया, आग में चले गया, कौन छुड़ाया? प्रभु छुड़ाया। दानियल परमेश्वर का वचन पालन किया, सिंह की गुहा में जाना पड़ा, कौन छुड़ाया? प्रभु छुड़ाया, है ना? वचन अपनी हृदय में रख करके उन लोग जीवन बिताते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। बुरी समय पर प्रभु ने साथ दिया कि नहीं दिया? है ना? अब्राहम को परमेश्वर ने परीक्षा की, है ना? उसने वचन को पालन की, इसलिए पुत्र को वापस मिल गया, है ना? इब्री 11 अध्याय 17 से 19, है ना? हमारा प्रभु यीशु मसीह के हृदय में वचन था, तीसरा दिन जी उड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 8 का 55 और भजन 40 का 8 पढ़ेंगे तो यीशु मसीह के हृदय में परमेश्वर का वचन वास करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप ये वचन अगर आप अपने हृदय में संभालते हैं, मतलब उसको विश्वास करके वैसा आप जीवन बिताता है, शायद आज हमारा मौत है, लेकिन जिस दिन प्रभु आएगा आप जी उड़ेंगे और मसीह के साथ राज्य करने के लिए मसीह के साथ प्रकट हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय 16 से 17 तक। प्रभु वचन भेजेगा, अपना वचन भेजेंगे तो सब जी उड़ेंगे। जो मर गया वो जी उड़ेगा, जो बाकी है रूबांतर हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? तो रही फूका जाएगा, जो प्रभु में सो गया वो सब जी उड़ेंगे, ना? बाकी हम सब बदल जाएंगे और बादलों में प्रभु यीशु के सामने मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और 8वां बात, ये दुनिया में सब अधूरा है, लेकिन प्रभु का वचन पूरा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दुनिया में जो भी इंसान ने बोला, ज्ञानी ने बोला, जो भी बोला सब अधूरा है, पूरा नहीं कर सका, लेकिन प्रभु ने जो वचन बोला वो पूरा हो जाएगा। लूक 4 अध्याय 17 से 21, मत्ती 12 अध्याय 21 से 23 आप लिखना है। मत्ती 2 अध्याय 16 से 18, लूक 24 अध्याय 25 से 27 और 45 से 47। लूक 24 का 25 से 27, 45 से 47। योहान 19 का 24। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारा वचन क्या बोलता है? परमेश्वर का वचन पूरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, आप वो लूक 24 का 45 से 47 पढ़िए। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा।
तुम इन सब बातों के गवाह हो। आमीन। इसका मतलब प्रभु बोलता है ये वचन मेरे बारे में ऐसा लिखा है तो वैसा पूरा होगा। प्रेज द लॉर्ड। पूरा हुआ कि नहीं हुआ? प्रेज द लॉर्ड। 9वीं बात, जीवन, आत्मा, ज्योति, भलाई और उन्नति, आशीष, ये सारा सब भरा हुआ ये वचन को यदि तुम इंगारेगा, प्रभु तुम्हें भी इंगार ले। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन इंकारने से क्या होगा? इसमें क्या क्या है? जीवन, आत्मा, ज्योति, भलाई, उन्नति, आशीष, ये सब भरा हुआ वचन जब आपकी ओर आते समय पर आप उसको इनकारेगा तो आप विपत्ति में पड़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको प्रभु इनकारेगा, है ना? यूहन्ना 12:48 वचन। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता उसको दोषी ठहराने वाला तो एक ही है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन सुनते समय पर वचन के साथ खिलवाड़ मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। ये आपको जीवन प्रदान करता है, आत्मिक उन्नति प्रदान करता है, आपके अंदर ज्योति लाता है, आपको भलाई प्रदान करता है, उन्नति लाता है, आशीष, आपको छुटकारा देने वाला है। वचन को जब आपके पास आता है आप बहुत आदरपूर्वक स्वीकारना चाहिए। प्रभु का वचन भय और भक्ति के साथ सुनना चाहिए। आपको मालूम है पहला शमूएल 15:26 में वहां पर शमूएल कहता है तूने परमेश्वर का वचन इनकारा इसलिए परमेश्वर ने भी तुझे इनकार लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। है वो बात आप पहला इतिहास 10:13 में भी आपको पढ़ने को मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड ना। वे लोग विपत्ति में पड़ेंगे ऐसा बोलता है। नीति सूत्र नीति वचन प्रोवर्ब्स 13:13 में जो परमेश्वर का वचन को त्यागता है वो विपत्ति में पड़ेगा ऐसा बोलता है। शाऊल पढ़ गया ना पहला शमूएल 31 अध्याय 1 से 5 पढ़ते समय पर एक ही दिन शाऊल और उनके बच्चे सब मर गए ऐसा बोलता है। उस पर सहायता करने के लिए परमेश्वर कभी कृपा नहीं किया ऐसा बोलता है। क्यों मालूम है? क्योंकि ऐसे लोगों की प्रार्थना प्रभु के लिए नफरत है। आप नीति वचन प्रोवर्ब्स 28:9 पढ़िए। जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। आमीन। शाऊल की प्रार्थना नहीं सुना प्रभु ने, है ना? आप पहला शमूएल 28:6 जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उससे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। आमीन। शाऊल लाख कोशिश किया प्रभु से आलोचना पाने के लिए लेकिन नहीं मिला। कारण क्या था? उसने परमेश्वर के वचन को तुच्छ किया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, वो क्षमा मांगने की बजाय वो बोला भी भूत सिद्धि करने वाला एक व्यक्ति का जरूरत है मुझे। प्रभु ने अगर मुझे उत्तर नहीं दे रहे तो मैं दूसरी मार्ग को अपनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु का वचन में लिखा है जीवित परमेश्वर को त्यागने वाला ऐसा बुरी और अविश्वास मन तुम में कभी ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये शाऊल में आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा गलती ना इब्री 3 अध्याय उसके 12 वचन में लिखा है। तो इसलिए हम केवल वचन सुनने वाला नहीं, उसको पढ़ने वाला काफी नहीं है, उसको जीवन में लागू करने वाला होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। वे लोग भलाई और उन्नति प्राप्त करेगा ऐसा वचन कहता है ना। नीति वचन 16:20 पढ़िए। जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता वो धन्य होता है। तो ये वचन क्या करता है? हमारा हृदय में प्रभु पर भरोसा लाता है।
विश्वास निर्माण करता है ना। रोम 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से, सुनना प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा होता है। तो ये वचन आपके अंदर विश्वास निर्माण करता है, प्रभु पर भरोसा करने के लिए, प्रभु पर आश्रय करने के लिए आपको मदद करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए याकूब बोलता है, केवल वचन सुनने वाला नहीं, उसको पालन करने वाला बनो। प्रेज़ द लॉर्ड। सुन के छोड़ देने वाला अपने आप को धोखा देता बोलता है, याकूब 1:22। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सामर्थी और आशीषित होकर के रहना है तो क्या करना है? जीवन से, आत्मा से, जो आपका जीवन को बदल सकता है, आपकी जीवन में परिवर्तन ला सकता है, आपकी जीवन में रोशनी ला सकता है, आपकी जीवन में इज्जत, मान, सम्मान आपको प्रदान करने वाला ये वचन को आदर करो, उसको अपनाओ, अपनी जीवन में उसको प्रथम स्थान दे करके आप अपनी जीवन को हर दिन आरंभ और समाप्त करते जाओ, तो आप कभी दुखी निराश नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इन वचनों से आप सबको भरपूर आशीष दें।